स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। और आज ओटीसी के ही चार्ट्स रहेंगे क्योंकि आज ट्यूसडे की मार्केट है। वैसे तो ट्यूसडे को लाइव चार्ट्स ओपन होते हैं पर अभी तक लाइव चार्ट्स ओपन नहीं हुए हैं क्योंकि टाइम अभी लाइव चार्ट्स का नहीं हुआ है। सो इस वाली कैंडल को देखते हैं। अब यहाँ पर ओटीसी के चार्ट्स पे ट्रेडिंग करनी होगी क्योंकि लाइव मार्केट के चार्ट तक हम वेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी इस पॉइंट सपोर्ट लेवल का ये वाली कैंडल ब्रेकआउट कर रही है। वैसे वो एक हायर लो लेवल भी है और नीचे एक और सपोर्ट लेवल है ये वाला, क्योंकि वहां पे गैप का जोन है पूरा वो। तो उस वाली सपोर्ट लेवल से अभी बायर्स की एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है और 10 सेकंड इस कैंडल में बाकी रह चुके हैं। तो इस वाली कैंडल को देखते हैं अब कहाँ क्लोज करेगी ये कैंडल, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो अभी इस कैंडल को इस पॉइंट पे दिक्कत है और इसको उसके ऊपर ही रखा गया है। सो मेरी फर्स्ट ट्रेड यहाँ से बायर्स की रहेगी। थोड़ा और नीचे आ जाए मैं एक ट्रेड और ओपन करना चाहूंगा क्योंकि मैं जितनी भी ट्रेड्स लूंगा हर ट्रेड्स पे मैं चार चार ट्रेड्स ओपन करूंगा। उस हिसाब से मैंने अपने स्टॉप लॉस को एनालाइज किया है। उस हिसाब से मैंने स्ट्रेटेजी अपनी बनाई है स्टॉप लॉस या टारगेट्स की जो भी है। मैंने चार ट्रेड्स ओपन कर लिए है और इस वाली कैंडल को ग्रीन इसलिए बनना है बिकॉज इस वाली कैंडल ने इस सपोर्ट लेवल का रियल ब्रेकआउट करा है। पर जहां पर इस कैंडल की क्लोजिंग है वो एक लेवल है रिएक्शन का। दैट मीन्स उस लेवल को ये ब्रेकआउट करने में फेल हो चुके हैं, इसीलिए मैंने बायर्स की ट्रेड कर ली है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना मार्केट में सेलर्स का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, फिर भी मैं बायर्स की ट्रेड कर रहा हूँ बिकॉज मैं इसमें बिल्कुल श्योर हूँ कि ये वाली कैंडल ग्रीन ही बनेगी और ये कैंडल ग्रीन बन रही है। और इस वाली सेलर्स की प्रीवियस कैंडल ने इस वाली लेवल का रियल ब्रेकआउट किया है, तो इसके ये नीचे क्लोज कर सकती है कैंडल और इसके नीचे इसने क्लोज कर भी दिया है। पर उसमें क्योंकि गैप बचा है सो ये वाली कैंडल अभी ग्रीन बन सकती है डेफिनेटली। और मेरा जो टारगेट रहेगा वो 5000 इसको करना आज रहेगा। वैसे 5000 के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट चाहिए बट उसके आसपास ही अगर हो जाएगा सो मैं क्लोज कर दूंगा। तो मेरी फर्स्ट ट्रेड विन हो गई है और इस वाली कैंडल ने इस सपोर्ट लेवल का क्योंकि रियल ब्रेकआउट करा था। बट अब पियर्सिंग लाइन जो पैटर्न यहाँ पे बन चुका है ये पैटर्न कुछ और ही बता रहा है कि इस पियर्सिंग लाइन पैटर्न ने हमें ये बताया कि इस सपोर्ट लेवल का तो फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट है तो डेफिनेटली सेलर्स को इसका दो बारी ब्रेकआउट करना होगा तो ही हम सेलर्स की ट्रेड कर पाएंगे। और जो ये मैंने नीचे वाली लाइन लगाई है ये इस ग्रीन कैंडल जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है इसका 50% है, इसका भी फेक ब्रेकआउट हुआ है। उसका मतलब है इस इन लेवल्स के दो बारी ब्रेकआउट करने होंगे। बट यहाँ पर तो ब्रेकआउट करने का क्या है, ब्रेकआउट ही नहीं कर पाए उसके बाद बायर्स ही आ रहे हैं ऊपर की ओर, यानी सेलर्स अपनी कैंडल मार्केट में बना ही नहीं पाए हैं और इसलिए मैंने चार ट्रेड यहाँ से बायर्स की ओपन कर ली है। ऐसे हमें मार्केट को एनालाइज करना होता है। यहाँ पर कोई बायर्स की वीकनेस नहीं है वो, क्योंकि वो बायर्स प्रीवियस कैंडल के विक में क्लोज कर चुके हैं। सो यहाँ से सब बिगनर लोग क्या सोचेंगे कि बायर्स तो वीक है और ओवरलैप लेवल भी है ऊपर, तो सेलर्स की ट्रेड हम कर लेते हैं। पर पीछे से जब मार्केट की पूरी रीडिंग करेंगे आप तो यहाँ पर एक्चुअली में सेलर्स अपनी कैंडल बनाने में ही फेल हो चुके हैं क्योंकि वो जिन लेवल्स के पियर्सिंग लाइन ने फेक ब्रेकआउट्स इंडिकेट किए है उन लेवल्स को ब्रेकआउट करना तो दूर की बात है, वहां पर वो अपनी कैंडल ही नहीं बना पाए मार्केट में सेलर्स। तो ये वाली कैंडल ग्रीन बनेगी और ये बहुत बड़ी ग्रीन बनेगी ऊपर की ओर, इसलिए मैंने बायर्स की ट्रेड कर दी है। अभी ओवरलैप लेवल वहां डेफिनेटली है और ओवरलैप लेवल से बार बार वो रिजेक्शन भी इस कैंडल को आ रही है। तो देखते हैं ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज करेगी। बट मैंने एनालाइज बायर्स की है तो इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। 3 to 1 सेकेंड बाकी है और ये वाली ट्रेड मेरी लॉस हो चुकी है बिकॉज ओवरलैप लेवल से वो कैंडल रिजेक्ट होके सेलर्स की कैंडल बन चुकी है। और ये मेरी पता नहीं क्या हो रहा है इसमें आज कोटेक्स में, ये साइन भी नहीं जा रहा है और इससे डिस्ट्रैक्टमेंट होती है। तो मैं यहाँ से चार्ट ही चेंज कर लेता हूँ अपना। यूरो जेपीवाई का मैंने अब चार्ट लिया है। यहाँ पे मार्केट में डाउन ट्रेंड है, पिछली ट्रेड मेरी लॉस हो चुकी है। वैसे उसको बनना ग्रीन था पर वो ओवरलैप लेवल से बार बार रिजेक्ट होके कैंडल रेड ही बन गई और ये वाली कैंडल भी अभी ऊपर से ही रिजेक्ट हो रही है, वहां पे जस्ट ओवरलैप लेवल है। इसको ग्रीन बनना था बट ये फिर भी रेड बन गई है। और तो इस चार्ट में वैसे ही कुछ गड़बड़ चल रहा है क्योंकि इस लेवल का तो वो ब्रेकआउट नहीं कर पाए हैं। तो इस बात पे कोई दम नहीं है कि वो इस बार इसका ब्रेकआउट करेंगे। सो यूरो जेपीवाई का चार्ट लिया है मैंने, स्ट्रॉन्ग डाउन डाउन ट्रेंड है। उसके बाद अभी बायर्स की वन सिंगल कैंडल आ रही है पर सेलर्स की पोजीशन तो यहाँ बताई गई है इस कैंडल में। तो इस कैंडल में अभी कुछ नहीं बोल सकते कि ये नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी क्योंकि सेलर्स तो काफ़ी ऊपर से आए हैं इसमें। तो मैं यहाँ से डेफिनेटली बायर्स की ट्रेड करना चाहता हूँ पर थोड़ा मुझे रिस्क भी लग रहा है क्योंकि मैं सिर्फ एक कैंडल पर भरोसा कर रहा हूँ। वैसे इस कैंडल को बनना तो ग्रीन ही चाहिए था
तो ये वाली ट्रेड आई थिंक अब मिस हो जाएगी, पर अगर नीचे आती है तो मैं डेफिनेटली बायर्स के साथ डेफिनेटली जाऊंगा, क्योंकि इस कैंडल को बनना ग्रीन है। 9 सेकंड बाकी है, देखते हैं नीचे आती है कैंडल तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। अब ये नीचे नहीं आ रही है, सो मैं इसको स्किप कर देता हूँ ट्रेड को। तो इस वाली कैंडल को अब छोड़ देते हैं, इसके नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। क्योंकि मेरी पिछली ट्रेड जो है सेकंड ट्रेड लॉस हो चुकी है ड्यू टू द रॉन्ग, मैंने जो प्रिडिक्शन की है वो मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा चुकी है। सो ये वाली ट्रेड मैं चाहूंगा बिल्कुल श्योर ट्रेड लूं, ताकि आगे आने वाली ट्रेड्स के लिए भी मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे। अभी जो सेलर्स की पोजीशन थी उस पॉइंट से इस कैंडल को दिक्कत आ रही है, और इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होगी, उस वाले पॉइंट को इसने ब्रेकआउट कर लिया है, यानी ये वाली कैंडल अभी डेफिनेटली एक रेड कैंडल बन सकती है। पर मुझे ऊपर से एंट्री चाहिए, कहाँ से चाहिए, जहाँ ओके जहाँ से इसने छू लिया है उस पॉइंट से, तो एंट्री इसमें आ चुकी है और मैंने सेलर्स के साथ ट्रेड कर भी ली है। क्योंकि सेलर्स की पोजीशन का ब्रेकआउट का मतलब है कि सेलर्स वहां पर रिट्रेसमेंट देने के लिए मार्केट में आएंगे। प्लस प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उसका जो रिएक्शन है वो रिवर्सल का रिएक्शन है, क्योंकि उसको जहां से प्रॉब्लम थी इसने क्लोजिंग वहां पर ही कर दी है। इसलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड ओपन करी है, और इस कैंडल को बनना रेडी चाहिए, बिकॉज इन मोमेंटम अभी सिर्फ 2 कैंडल्स आई है, 2 कैंडल्स को डेफिनेटली रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है। तो सेलर्स यहाँ पर ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे कि वो 2 कैंडल्स को रिट्रेसमेंट ना बनाए। तो ये वाली कैंडल अभी रेड बन रही है, और इस वाली कैंडल को छोड़ देते हैं, बिकॉज मेरा जो फोकस वो अमाउंट पर ही है अभी। ओके, सो बायर्स की काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है अभी इस पॉइंट से। 3 to 1 सेकंड बाकी है, तो ये वाली ट्रेड मेरी विन हो गई है, और इस ट्रेड का मैंने कोई रिएक्शन नोटिस नहीं किया है, सो इसको अब स्किप कर लेते हैं। सो एक कैंडल का मैं वेट करूंगा, अभी इस कैंडल के बाद ही हम ट्रेड कर सकते हैं कि नेक्स्ट मार्केट में हम सेलर्स की ट्रेड करें या बायर्स की ट्रेड करें। अभी जो हायर लो लेवल है वो काफी नीचे है, उसका मतलब ये है कि डेफिनेटली हम सेलर्स का साथ दे सकते हैं यहाँ पे। तो इस वाली कैंडल को देखते हैं कहाँ से प्रॉब्लम है अभी। 470, ओके, सो कहाँ से इसको दिक्कत, जहां पर मेरा कर्सर है 480 से इसको रिजेक्शन आई है, और 480 के ऊपर धकेल रहे हैं बायर्स इस कैंडल को, यानी 480 लेवल की इसमें फाइट चलेगी। अब 480 के राउंड नंबर लेवल की प्रेजेंट वाली कैंडल में फाइट चल रही है, तो उस लेवल का इनको ब्रेकआउट करना होगा सेलर्स को, तो मैं डेफिनेटली सेलर्स के साथ जा सकता हूँ। 480 का हमने राउंड नंबर ध्यान में रख लिया है, और इस कैंडल को देखते हैं अब कहाँ क्लोजिंग करेगी ये। ऊपर से सेलर्स कहाँ से हमें मिले हैं, 498 से, उसका बायर्स अभी तक रियल ब्रेकआउट कर रहे हैं, और प्रीवियस जो ये अपर विक है उसके नीचे क्लोजिंग कर चुकी है, यानी ये वाली कैंडल अभी रेड बनने वाली है, और इसलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड ओपन कर दी है। क्योंकि अभी इस प्रीवियस जो बायर्स की हैमर कैंडल है उस वाली कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ कर दी है, जो ये ग्रीन कैंडल है इसकी अपर विक पर, यानी वो तो एक सेलर्स की पोजीशन है, तो सेलर्स की पोजीशन से सेलर्स आएंगे ना कि बायर्स आएंगे मार्केट में, इसीलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड ओपन कर ली है। तो इस वाली कैंडल को बनना रेड चाहिए, अभी ये ग्रीन बन रही है, तो देखते हैं ये वाली कैंडल 30 सेकंड के बाद कहाँ क्लोज करती है। क्योंकि ये मेरी आज की ऑलमोस्ट फोर्थ ट्रेड है, आई थिंक मेरी ऑलरेडी एक ट्रेड लॉस हो चुकी है, सो इस वाली कैंडल को बनना रेडी चाहिए। सो 20 सेकंड है अभी, ऊपर से सेलर्स की रिजेक्शन तो इसमें आ रही है, पर जो मेरे एंट्री पॉइंट है वो भी काफ़ी नीचे लगे हैं यहाँ पे। अगर ये छोटी मोटी रेड बन गई यानी मेरी ट्रेड लॉस हो जाएगी, और ओके, सो अभी मेरे एंट्री पॉइंट के ये नीचे जा चुकी है कैंडल, तो ये वाली ट्रेड मेरी फोर्थ ट्रेड आज की विन हो चुकी है, यानी मेरी अभी तक एक ट्रेड लॉस हुई है प्रीवियस जो ट्रेड है। अब इसमें गैप अप हो चुका है, उसमें मैंने कुछ चीज़ नहीं देखी कि वो गैप अप क्यों हुआ है, और वो गैप अप जो हुआ है सबसे मेन थिंग है वो जो गैप अप हुआ है वो एक सपोर्ट लेवल पर हुआ है, सो डेफिनेटली ये कैंडल ग्रीन बन सकती है। इस वाली अब चार्ट को मैं स्किप करता हूँ, यूएसडी पीएचपी के चार्ट को देखते हैं। यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड अप है, और अप ट्रेंड के बाद ये एम पैटर्न है, इसको एम पैटर्न बोलेंगे, ये एम पैटर्न है, मतलब सेलर्स अभी फुल कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे ले जाने की। तो इस वाली कैंडल को देखते हैं अब कहाँ क्लोजिंग करती है ये वाली कैंडल, उस हिसाब से हम ट्रेड मार्केट में करने वाले हैं। ये जो $10 का नीचे ये काफ़ी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मुझे, क्योंकि ये साइन जा ही नहीं रहा वहाँ से। सो अभी एम पैटर्न बना है ऊपर, एम पैटर्न जो ये प्रीवियस हमारे पास हायर हाई है, और नेक लाइन कौन सी होगी इस एम पैटर्न की, ये अभी प्रेजेंट वाली कैंडल में स्ट्रॉन्ग फाइट हो रही है किसकी, 400 के राउंड नंबर लेवल की। तो 400 के राउंड नंबर लेवल का, ओके, सो इसने ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद गैप अप कर दिया विदाउट एनी रीजन, सो मैं यहाँ से सेलर्स की ट्रेड कर रहा हूँ। अब ये वाली ट्रेड रिस्की रहने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ मैं गैप अप की वजह से यहाँ से सेलर्स की ट्रेड कर रहा हूँ।
मैंने कोई एनालाइजेशन नहीं की है, गैप अप विदाउट एनी रीजन हुआ है, सो इसीलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड कर ली है। तो इस कैंडल को देखते हैं अब क्या बनती है, क्योंकि प्रीवियस ग्रीन कैंडल ने तो 200 के राउंड नंबर का वो ब्रेकआउट नहीं कर पाए, और अभी ओवरलैप लेवल से ये कैंडल रिजेक्ट भी हो रही है। तो आई थिंक अब ये पता नहीं रिस्क की ट्रेड हो चुकी है। ओवरलैप लेवल का अगर ये ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट कैंडल तो श्योर है कि रेड बनेगी। ये वाली कैंडल को देखते हैं अभी कहाँ पर क्लोज करती है। ये ट्रेड सिर्फ मैंने गैप अप के वजह से की है, सो अभी ओवरलैप से काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन इसमें आ रही है। तो देखते हैं, ये वाली कैंडल 10-9-8 सेकंड बच चुकी है, मेरा एंट्री पॉइंट भी नीचे लग गया है। तो इस वाली कैंडल ने, जैसा मैंने बोला था, इसने ब्रेकआउट तो कर लिया ओवरलैप लेवल का, पर नीचे वाली सपोर्ट लेवल्स के इसने फेक ब्रेकआउट कर दिया है। सो ये वाली कैंडल 50-50 है कि क्या बनेगी, पर मेरी ट्रेड तो विन हो गई है। और ये मेरी 5th ट्रेड थी, मेरी एक ट्रेड लॉस हुई है, उसके बाद मैंने सारी सारी ट्रेड विन करी है। अब मैं 1 से 2 ट्रेड्स करने वाला हूँ, उसके बाद मैं अपना सेशन अब क्लोज कर दूंगा। तो ये वाली कैंडल को देखते हैं अब क्या बनेगी, क्योंकि इस कैंडल ने ओवरलैप लेवल का तो रियल ब्रेकआउट किया। अगर मुझे यहाँ पे एंट्री मिलती तो मैं डेफिनेटली सेलर्स के साथ जा सकता हूँ, क्योंकि इसने इस कलर चेंज लेवल का फेक ब्रेकआउट किया है। फेक ब्रेकआउट का मतलब है कि रिट्रेसमेंट कैंडल आ सकती है। रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं, एक्चुअली में बायर्स की कैंडल आ सकती है, क्योंकि जब उस लेवल का फेक ब्रेकआउट ही सेलर्स बता रहे हैं तो कैंडल तो ग्रीन बन ही सकती है, वो कैंडल डेफिनेटली ग्रीन बन सकती है। और ये कैंडल अब काफी ऊपर जा भी गई है। तो देखते हैं अभी इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होगी, बिकॉज अभी मार्केट में स्टोरी तो यही है कि मार्केट अभी नीचे जाना चाहती है, क्योंकि ऊपर से एम पैटर्न की फॉर्मेशन बनाई गई है सेलर्स के द्वारा। तो ऊपर से एक इवनिंग स्टार का पैटर्न भी बना है, और ये वाली कैंडल की क्लोजिंग हमने कुछ देखा नहीं है। सो इस वाली कैंडल को देखते अब प्रेजेंट वाली कैंडल कहाँ पर क्लोज करेगी, क्योंकि वो एक इवनिंग स्टार का पैटर्न है। तो बायर्स की कैंडल को डेफिनेटली रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है सेलर्स के द्वारा, इवनिंग स्टार की पैटर्न की रिट्रेसमेंट। तो इसके बाद हम डेफिनेटली सेलर्स की ट्रेड मार्केट में कर सकते हैं। और नेक लाइन हमारे पास ये है नीचे, और सेलर्स की स्ट्रांगनेस हमें काफी दिख रही है। अभी इस पॉइंट से बायर्स की रिजेक्शन आई है, और जहां पर मैंने ये लाइन लगाई है वो एक इंगल्फिंग का की लेवल है। तो 27-26 सेकंड बाकी है इस कैंडल में। देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है, क्योंकि बायर्स जो आए हैं वो तो काफी नीचे से आए हैं। तो ये नेक्स्ट कैंडल श्योर बनने वाली है सेलर्स की, बस ये की लेवल का ब्रेकआउट कर दे, इस वाले की लेवल का। बार बार उसी की लेवल से इस कैंडल में रिजेक्शन आ रही है, तो देखते हैं उस लेवल की अभी फाइट चल रही है इसमें। तो इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होगी उस हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा। और इसकी क्लोजिंग उसके नीचे ही हो चुकी है, तो मैं यहाँ से सेलर्स के साथ जाऊंगा। थोड़ा मुझे एंट्री पॉइंट इधर मिल जाए तो और भी बेस्ट हो जाएगी ये ट्रेड। ओके, सो थोड़ा और ऊपर चली जाइए, इंगल्फिंग के की लेवल के पास चली जाए। सो वहां तो नहीं जा रही, और मैंने सेलर्स की ट्रेड उसी चक्कर में कर भी लिया, बिकॉज इस बात में कोई गारंटी नहीं है कि ये कैंडल ऊपर जाएगी यहाँ तक। तो मैंने ये सेलर्स की ट्रेड ओपन कर ली, और ये मेरी 6th ट्रेड है आज की। अब ऊपर से इवनिंग स्टार की ऑलरेडी बायर्स को रिट्रेसमेंट बना दिया गया है सेलर्स के द्वारा, और सेलर्स ने इस लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया। और जो नेक्स्ट बायर्स की पोजीशन है वो नीचे वाली जो मेरी 358 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है, इसको विदाउट टच करके ये कैंडल ग्रीन नहीं बनेगी। मैं इसमें श्योर हूं। अभी ये कैंडल पता नहीं वहीं पर स्ट्रगल कर रही है, अब इसने छू लिया है उस पॉइंट को। तो अगर वहां से अब बायर्स की स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई, दैट मीन्स कि ये वाली कैंडल ग्रीन बन सकती है, पर अब ये काफी नीचे जा चुकी है, अब उस बात में कोई दम नहीं है और उस बात का कोई फायदा अब नहीं है। तो 5-4-3-2 सेकंड बाकी है, ये मेरी 6th ट्रेड भी आज की विन हो चुकी है। सो प्योर एनालाइजेशन के बाद ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और मैं श्योर ट्रेड्स ही मार्केट में ले रहा हूँ। इसीलिए जो मेरी एक्यूरेसी है वो 80% से ऊपर है, लगभग 90% के भी ऊपर है। अभी तक सिर्फ एक ट्रेड लॉस हुई है, और अभी ये वाली कैंडल डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, क्योंकि एम पैटर्न की नेक लाइन को इसने छू लिया है। नेक लाइन को टच करने का मतलब है टारगेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद मार्केट अभी ऊपर भी जा सकती है, इधर से हाई के ऊपर हाई लगाने। बट अगर इस नेक लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, दैट मीन्स कि रिट्रेसमेंट मार्केट में आ सकती है। दैट मीन्स रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है, वो बायर्स की हार होगी। अगर सेलर्स एम पैटर्न की रिट्रेसमेंट बायर्स को बना लेते हैं, तो उसके बाद ट्रेंड चेंज होने के भी यहाँ से काफ़ी चांसेस रहेंगे। सो अभी मैं चार्ट चेंज करता हूँ, बिकॉज इस चार्ट में मुझे थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो इसीलिए यूरो यूएसडी का चार्ट ले लेते हैं। अब मेरी लास्ट ट्रेड रहेगी ये। ऑलमोस्ट मेरी एक्यूरेसी 90% है, पर अगर ये वाली ट्रेड मेरी लॉस हो जाती है मैं अपना सेशन क्लोज कर दूंगा। अभी पहले तो इस चार्ट में देखते हैं क्या हो क्या रहा है इस चार्ट में। मार्केट में अभी ट्रेंड अप है, उसके बाद हायर लो लेवल्स के ब्रेकआउट हुए हैं। सो यूरो यूएसडी का चार्ट ही गायब हो चुका है।
तो AUD CHF के चार्ट को देखते हैं। यहाँ पर ट्रेंड डाउन है हमारे पास, लेफ्ट साइड में काफी स्ट्रॉन्ग बायर्स का मोमेंटम था, तो पॉसिबिलिटीज है कि राइट साइड में भी सेलर्स नीचे की ओर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट करे। अभी यहाँ से तो वैसे बायर्स की पोजीशन तो काफी नीचे है, तो इस वाली कैंडल को देखते हैं कहाँ क्लोज करती है वो, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। क्योंकि बायर्स की पोजीशन नीचे है, मतलब बायर्स तो इस पॉइंट पे हमें मिलने वाले हैं जहां पर मेरा अभी ट्रेंड लाइन है। और इस वाली कैंडल को इस सपोर्ट लेवल से दिक्कत हो रही है और बार बार वहां से ही वो रिजेक्शन आ रही है। लेफ्ट साइड में कोई लेवल है, ऐसा कोई लेवल नहीं है सपोर्ट लेवल, तो इस वाली कैंडल को कहाँ से परेशानी हो रही है वो हम देखते हैं चीज। क्योंकि हैमर इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन, वो इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर का मतलब है कि कैंडल ओके, सो इसमें भी गैप अप हो चुका है विदाउट एनी रीजन। यहाँ पर भी ट्रेड नहीं हो सकती है, बिकॉज इस गैप अप का कोई रीजन ही नहीं है मेरे पास, तो मैं ट्रेड कैसे करूं मार्केट में। यस डेफिनेटली अगर ये वाली कैंडल रेड बन जाती है और प्रीवियस कैंडल को ये रिट्रेसमेंट बना लेते हैं, तो उसके बाद मैं डेफिनेटली कर सकता हूं। अब ये वाली कैंडल ग्रीन बन रही है, ऊपर एक लेवल है, गैप का लेवल है, ये पूरा जोन रहेगा गैप के लेवल का। अभी गैप के लेवल के नीचे ही धकेला गया है इस पॉइंट से 664 से, और इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी आ चुकी है। तो देखते हैं ये वाली कैंडल अब कहाँ क्लोज करती है, उस हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही लेवल है, वो है ऊपर गैप का लेवल, पूरा जोन जो मैंने लगा रखा है उसका अगर ये ब्रेकआउट करेंगे तो मैं सेलर्स के साथ नहीं जा सकता हूं। अगर ये कैंडल रेड बन जाएगी और जहां पर मेरा कर्सर है उसके ये नीचे क्लोजिंग करती है, तो मैं डेफिनेटली सेलर्स के साथ जा सकता हूं। अभी ये ग्रीन और रेड बनने में ही फाइट चल रही है और इस कैंडल ने उसका फेक ब्रेकआउट कर दिया है। वैसे तो फेक ब्रेकआउट है, पर अगर मैं यहां से ट्रेड करूंगा तो मैं सेलर्स के साथ श्योरिटी रख सकता हूं, क्योंकि अभी जो स्टोरी है वो, सो मैंने एक ट्रेड यहां से ओपन कर लिया। वैसे तो रिस्की ट्रेड है क्योंकि फेक ब्रेकआउट हुआ है उस पॉइंट का, बट मुझे यहां से श्योरिटी इसीलिए मिल रही है क्योंकि बायर्स की पोजीशन डिफाइंड है नीचे। जब बायर्स की पोजीशन डिफाइंड है उसका मतलब क्या है कि बायर्स हमें इस ट्रेंड लाइन में मिलेंगे, इस ट्रेंड लाइन में मिलने वाले हैं। इसलिए मैंने एक ट्रेड ओपन करी है, क्योंकि ये जो ट्रेड है वो आई थिंक 50-60% की ही ट्रेड है। क्योंकि फेक ब्रेकआउट का मतलब है नेक्स्ट कैंडल का रिवर्स करना। सिर्फ एक ही चीज यहाँ से अपने ऑपोजिट है, वो है फेक ब्रेकआउट। अदरवाइज सारी हमारे पास सेलर्स की ही यहाँ से डायरेक्शन है। अभी जैसे इसने इस ट्रेंड लाइन को छुआ है, उसी के आसपास से ये कैंडल रिजेक्ट होके ऊपर जा रही है, क्योंकि वो बायर्स की पोजीशन है। बायर्स की पोजीशन को इसने छू लिया है, मतलब अब बायर्स कभी भी मार्केट में आ सकते हैं। और इसने गैप डाउन भी कर लिया है, इस गैप डाउन का भी कोई मेरे पास रीजन नहीं है। आई थिंक इसने सपोर्ट लेवल को तो स्किप किया है, नहीं, उस सपोर्ट लेवल का तो ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट कर दिया था। उसके बाद गैप डाउन का मतलब है ये कैंडल ग्रीन बन सकती है। सो मैं अपना सेशन यहाँ पर ही क्लोज करता हूँ। वैसे मेरा 5000 का था, वो तो नहीं हो पाया, बट इतना भी हो चुका है, वो भी बहुत बड़ी बात है। सो अब ये ट्रेडिंग मैं यहाँ पर ही क्लोज करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।